ईरान ने कुछ ऐसा करके दिखाया है जिससे इजराइल के साथ साथ और भी देश हैरान है। ईरान पर अगर कोई देश हमला भी करता है तो ईरान के केवल उन्हीं शहरों को ही नुकसान होगा जहां लोग रहते हैं। जो ईरान को सुरक्षित करना था, ईरान ने उसे तो सुरक्षित कर लिया है। ईरान ने अपने ही देश में एक ऐसी जगह का निर्माण किया है जिसकी वजह से कोई भी देश ईरान के हथियारों को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। आइए जानते हैं कि ईरान ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से ईरान के हथियार सुरक्षित है। ईरान ने कई भूमिगत सुरंगें बनाई हैं जिनका उपयोग मुख्य रूप से अपने सैन्य ठिकानों, मिसाइलों और हथियारों के भंडारण के लिए किया जाता है। इनमें से कुछ सुरंगों को मिसाइल सिटी के रूप में भी जाना जाता है, जो अत्याधुनिक बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को छिपाने और संरक्षित करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इन सुरंगों का निर्माण मुख्य रूप से ईरान की सैन्य क्षमताओं को छिपाने और संभावित हमलों से रक्षा करने के उद्देश्य से किया गया है। ईरान की इस रणनीति का मकसद अपनी सैन्य संपत्तियों को हवाई हमलों और अन्य हमलों से बचाना है, ताकि संकट के समय में वह अपनी सामरिक ताकत बनाए रख सके। ईरान ने अपनी मिसाइल क्षमताओं को गुप्त रखने के लिए ये सुरंगें जमीन के नीचे गहरी बनाई हैं, जो दुश्मन देशों की नजर से बचने के लिए महत्वपूर्ण हैं। ईरान द्वारा बनाई गई इन सुरंगों की कई खास बातें हैं जो उन्हें सामरिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती हैं। ये सुरंगें भूमिगत होने के कारण उपग्रहों और हवाई निगरानी से छिपी रहती हैं। यह ईरान की सैन्य संपत्तियों को संभावित हवाई हमलों से सुरक्षित रखती हैं। इन सुरंगों को विशेष रूप से मिसाइलों और अन्य हथियारों के भंडारण के लिए डिजाइन किया गया है। ईरान ने दावा किया है कि इन सुरंगों में बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें रखी गई हैं, जो तत्काल युद्ध के समय लॉन्च की जा सकती हैं। इन सुरंगों का इस्तेमाल सैन्य ठिकानों, रडार सिस्टम और कमांड सेंटरों को सुरक्षित रखने के लिए भी किया जाता है। ये सुरंगें युद्ध के दौरान ईरान की रक्षा प्रणाली को कार्यशील बनाए रखने में मदद करती हैं। ईरान ने दावा किया है कि इन सुरंगों की लंबाई और गहराई इतनी अधिक है कि यह बड़े सैन्य उपकरणों और हथियारों को एक साथ रख सकती हैं, जो कि हमला होने की स्थिति में भी सुरक्षित रहते हैं। कुछ सुरंगों को इस तरह डिजाइन किया गया है कि उनमें से सीधे मिसाइलों को लॉन्च किया जा सकता है, जिससे हमला करने की क्षमता बढ़ जाती है और दुश्मन को इसका अनुमान लगाना कठिन हो जाता है। यह रणनीति ईरान को अपने शत्रुओं के खिलाफ एक मजबूत रक्षा और आक्रमण की क्षमता प्रदान करती है, खासकर जब उसे संभावित हवाई हमलों या अन्य सैन्य खतरों का सामना करना पड़ता है। अब जानते हैं कि अन्य देशों का इस पर क्या कहना है। अमेरिका ने ईरान की इन भूमिगत सुरंगों को उसकी मिसाइल और हथियार क्षमताओं को छिपाने और बढ़ाने के प्रयास के रूप में देखा है। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि ये सुरंगें ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमताओं को मजबूत करती हैं, जो कि क्षेत्रीय स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। अमेरिका ने इन गतिविधियों के जवाब में ईरान पर नए आर्थिक और सैन्य प्रतिबंध लगाने की मांग की है, खासकर ईरान के मिसाइल कार्यक्रमों और हथियार उत्पादन को सीमित करने के लिए। इजराइल, जो ईरान के साथ पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों में है, इन सुरंगों को अपने लिए एक सीधा खतरा मानता है। इजराइल का मानना है कि इन सुरंगों से ईरान की मिसाइलें उसके खिलाफ उपयोग की जा सकती हैं, जिससे वह अपने रक्षात्मक उपायों को मजबूत करने पर जोर देता है। इजराइल ने ईरान की इस क्षमता का मुकाबला करने के लिए अपनी मिसाइल डिफेंस प्रणाली को उन्नत किया है, जैसे कि आयरन डोम और स्विंग एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम। यूरोपीय देशों ने ईरान की इन सुरंगों और मिसाइल क्षमताओं को लेकर चिंता व्यक्त की है, लेकिन वे कूटनीतिक समाधान की वकालत करते हैं। यूरोपीय संघ ने ईरान को परमाणु समझौते का पालन करने और क्षेत्र में शांति बनाए रखने की अपील की है। उनका मानना है कि इन सुरंगों से सैन्य तनाव और बढ़ सकता है। यूरोपीय देश यह मानते हैं कि ईरान की मिसाइल विकास गतिविधियां 2015 के परमाणु समझौते का उल्लंघन कर सकती हैं, जिससे क्षेत्रीय और वैश्विक तनाव और बढ़ सकता है। नियंत्रण और निगरानी की आवश्यकता। संयुक्त राष्ट्र ने भी ईरान की मिसाइल क्षमताओं और सुरंगों को लेकर चिंता जाहिर की है। सुरक्षा परिषद ने इस मुद्दे पर बहस की है
और कई बार ईरान से उसकी सैन्य गतिविधियों को पारदर्शी बनाने और क्षेत्रीय सुरक्षा बनाए रखने की अपील की है। ईरान की इन सुरंगों से खाड़ी देशों, खासकर सऊदी अरब और उसके सहयोगियों को खतरा महसूस होता है। ये देश पहले से ही ईरान के मिसाइल कार्यक्रमों और उसकी आक्रामक रणनीतियों से चिंतित हैं। सऊदी अरब ने ईरान की इन गतिविधियों का जवाब अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाकर और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों से समर्थन मांगकर दिया है। ईरान की सुरंगों और मिसाइल क्षमताओं के मामले में भारत ने अब तक कोई खुला या कड़ा बयान नहीं दिया है। भारत की विदेश नीति आमतौर पर संतुलित और कूटनीतिक होती है, विशेष रूप से जब बात ऐसे देशों की हो जिनके साथ भारत के आर्थिक और भू राजनीतिक संबंध महत्वपूर्ण हैं। ईरान और भारत के बीच पारंपरिक रूप से अच्छे संबंध रहे हैं, खासकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। लेकिन भारत अपनी कूटनीति में कई मुद्दों पर संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है। भारत ईरान और पश्चिमी देशों के बीच विवादास्पद मुद्दों पर संतुलन बनाए रखता है। ईरान भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति का एक प्रमुख स्रोत रहा है और दोनों देशों के बीच चाबहार बंदरगाह जैसे रणनीतिक परियोजनाओं पर भी सहयोग हुआ है। ईरान से भारत के लिए तेल का आयात एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। हालांकि अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों के बाद भारत को अपनी ऊर्जा आपूर्ति के स्रोतों में विविधता लानी पड़ी। इसके बावजूद भारत ईरान के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को पूरी तरह समाप्त नहीं करना चाहता। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, क्या सभी देशों के लिए ईरान एक खतरा बन जाएगा क्या? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। जय श्री राम।